नमस्कार दोस्तों। आज एक्चुअली ये वीडियो केवल 2 या 3 मिनट का मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि एक आभार, एक कृतज्ञता का भाव आ रहा है आप लोगों के प्रति कि मुश्किल से मुझे 5 या 6 दिन हुए हैं चैनल स्टार्ट किए हुए अपना, और आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, जितने कमेंट्स थे। एक्चुअली ये जो मेरा चैनल था ये एजुकेशनल चैनल था, एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। बट उसके बावजूद इतना ज़्यादा लाइकिंग और आप लोगों ने जो भी प्यार दिया उसका कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड आप लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अ, क्या एजुकेशनल चैनल को भी इतना प्यार मिल सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एजुकेशनल चैनल पे मैंने हमेशा ये सोचा था या 4 या 5 लोग कुछ देख लेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। आज मैं एक सुबह कोटेशन पढ़ रहा था कि अगर आप एक हफ्ते में कम से कम 2 घंटे, 2 से 4 घंटे भी अगर कुछ भी सोसाइटी के लिए कर सकते हैं तो जो ये मानसिक स्थिति होती है, डिप्रेशन और ये जो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको कभी नहीं होगा। और मेरा एम भी यही है कि सोसाइटी के लिए कुछ हो सके। मैंने कई बार बोला भी कि आप तब तक मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, तब तक ना करें जब तक आपको पसंद ना आए। हालाँकि सब्सक्रिप्शन या वीडियो की जो व्यूअरशिप होती है वो किसी को परेशान तो नहीं करती। इवन हर आदमी चाहता है कि व्यूअरशिप मिले, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आपको एक्चुअली वे समझ में आए अगर चीज़, और नहीं भी आए तो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं कोशिश करता हूँ कि बड़ा लेमन के स्टाइल से किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश, क्योंकि मैंने देखा है कि ये अब ये जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो ये 10th क्लास से स्टार्ट हो चुका है, 9th 10th से। और वहाँ पे बड़ा टफ होता है कि 9th 10th से, क्योंकि बीटेक में आके फिर उसके बाद या ग्रेजुएशन में आके या बीएससी में आके या एमएससी तक में गेट्स, फिजिक्स एमएससी में गेट्स बड़ा टफ लगा करते हैं लोगों को। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी भी तरीके से आप लोगों के अगर मैं कुछ काम आ सकूं, क्योंकि नॉलेज मुझे ऐसा लगता है कि जितना बांटी जाए उतना ज़्यादा उचित रहता है। और आज की वीडियो में केवल वही है कि बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। चैनल देखते रहें और कुछ ना कुछ मैं मोटिवेशनल या अच्छी बातें ही करूँगा। ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कि वीडियो किस तरह से बनाए जाते हैं। बड़ा रॉ वीडियोस होते हैं कि कैमरा साफ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्चुअली कंटेंट आप देखिए, वीडियो एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है तो वो मुझे ज़रूरत भी नहीं है उस एंटरटेनमेंट की, लेकिन थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी, थोड़ा सा। अभी कुछ दिन पहले एक नई गज़ल लिखी थी तो मैं आपको केवल एंटरटेनमेंट के एंड पे ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि 2 लेक्चर हो चुके थे। एक छोटी सी गज़ल और उसके बाद ये मेरी अपनी ही स्वरचित गज़ल है। और गज़ल, कविता, पोएम जो भी आप जैसा भी, और मैं इसको आपको समझा भी दूंगा इसका मीनिंग क्या है। अगर आपके कुछ भी अगर उसके बाद अगला लेक्चर तो आपको मालूम ही है कि कौन सा आने वाला है, क्योंकि एक्सॉर गेट हो चुका था और एक्सॉर एंड वोलियन का कॉम्बिनेशन चल रहा था। तो एक्सॉर के बाद एक्सनॉर और 3 इम्पोर्ट, और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग जो मैं सब्जेक्ट मैंने पिक किया है वो अभी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और हाँ, कई बार लोगों को लगता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों पढ़ूँ, कि मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मैं तो आर्ट्स स्टूडेंट है। लेकिन पढ़ाई कभी भी, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आप कुछ भी पढ़ते हैं,
आपका वेस्ट नहीं जाएगा। और मेरा पर्पज़ ये है कि वेस्ट जो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो आपका होता है, मार्क्स तो मगअप करके भी आ जाते हैं, लेकिन जब आप अपने घर के अंदर एक आईसी देखते हैं एक छोटी सी, और जब आपके पास इन्वर्टर वाले आते हैं और वो बताते हैं कि इसके साहब मॉस फूक गए हैं, मॉस फूक गए हैं, क्या बोला आपसे, मॉस फूक गए हैं। तो मॉस का मतलब मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एफईटी का मतलब होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और वो फूक गए हैं और फूक नहीं गए हैं, वो उसका एक पिन या दो पिन खराब हो गए, और वो बताते हैं आपको कि सर 500 रुपीज़ लगेंगे, जबकि उस मॉसफेट की जो कीमत होती है वो 10 या 12 रुपये होती है। तो हालांकि मैं उन लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, क्योंकि नॉलेज उनकी है, क्योंकि जो डायग्नोसिस है, जो मैकेनिक का डायग्नोसिस है, रेट उसी के होते हैं कि उसने सही डायग्नोस कर लिया उस बीमारी को, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जिस तरह से डायग्नोस किया है। जैसे आपकी बॉडी में सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे यहाँ कि हम बीमार होते हैं जब, तो डॉक्टर अगर सही डायग्नोसिस कर ले तो उसका इलाज सही होगा। अगर डायग्नोस सही नहीं होगा तो वो पैसे डायग्नोस के ही देने होते हैं, इलाज के तो कम होते हैं, बट डायग्नोसिस सही हो जाना। चलिए इस बारे में बात नहीं करता हूँ, और मैं आप लोगों का दोबारा बोल रहा हूँ कि दोबारा नहीं, एक बार और बोलूँगा कि सही में आभारी हूँ कि लोगों ने बोला था कि एजुकेशनल चैनल को कौन देखता है और देखना पसंद भी क्यों करेगा। इतने सारे हैं, पीपीटी पे हैं, और बहुत सारे स्टाइलिश सॉफ्टवेयर्स के साथ, नॉइस कैंसिलेशन के साथ। मैंने तो रॉ वीडियो केवल आपको फ्लोट किए हैं अभी, और अभी क्या, और हमेशा ही रॉ वीडियो, क्योंकि आप रॉ की तरह ही देखिए, आप समझिए कि मैं और आप बस केवल थोड़ा सा आपसे बड़ा हूँ, या उस नॉलेज में थोड़ा सा कुछ जानता हूँ, जबकि आप किसी और फील्ड में ज़्यादा जानते होंगे मेरे से, डेफिनेटली जानते होंगे। मैं कभी नहीं कहता कि ये टेक्निकल चीज़ें टफ होती हैं, मुझे सही बता रहा हूँ। मैं रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इकोनॉमिक्स के बारे में बड़ा कम ज्ञान था, अभी मैंने बीच में पढ़ा, बड़ा इंटरेस्टिंग था इकोनॉमिक्स के रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो, सप्लाई डिमांड कर्व्स, कमोडिटीज़ कैसे होती है, मार्केट कैसे फ्लो करता है, किस हिसाब से आपका सेंसेक्स ऊपर जाता है नीचे, इमोशनल सेंटिमेंट्स क्या होते हैं। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट, अच्छा हाँ, सबसे बड़ी बात कि कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया की कोई बुक, दुनिया की कोई भी सब्जेक्ट, दुनिया बोल रहा हूँ, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में टफ नहीं होता। एक थिन लाइन है, ये रही लाइन, इस लाइन के इधर है तो ये इजी है, इधर है तो टफ है। चाहे वो इवन लैंग्वेज भी हो, हिंदी लैंग्वेज तक, हिंदी लैंग्वेज भी अगर इधर है, हम हिंदी लैंग्वेज के, मैं जापानी बोलता हूँ, मैं जापान से हूँ, तो मुझे वो प्रोटोकॉल नहीं समझ में आएंगे, मुझे हिंदी बहुत टफ लगेगी। जबकि हम लोग हिंदी बेल्ट के लोग हैं, हमारे यहाँ 2 साल का बच्चा हिंदी बोलना स्टार्ट कर देता है। और लैंग्वेज को कभी कभी ये भी समझ लिया जाता है, लैंग्वेज को नॉलेज समझ लिया जाता है, नहीं, दैट इज़ स्किल, और वो स्किल आती है प्रैक्टिस से। और मैं हालांकि लैंग्वेज वगैरह पे बात नहीं करूँगा, क्योंकि लैंग्वेज तो चाइना अपने लैंग्वेज में, अपनी ही लैंग्वेज में अपनी शर्तों पे काम कर रहा है, जापान अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश यूएस में है और इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लिश हाँ, लेकिन इंटरनेशनली जितनी बुक्स हैं वो सारी इंग्लिश में है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो मैंने बच्चों के साथ फेस की और मैंने खुद भी फेस की अपनी लाइफ में, कि स्टार्टिंग 3 मंथ मुझे क्लास करने का मन नहीं किया करता था। मुझे लगता था कोई इसको हिंदी में समझा देता मुझे, उसके बाद मैं इंग्लिश तो समझ लूँगा बाद में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा था, यूपी बोर्ड से पढ़ा। तो मैंने तो बिल्कुल इस तरह से पढ़ा था, यदि किसी चालक की भौतिक, ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए तो आरोपित विभवांतर या विद्युत भाग बल, विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इस तरह से पढ़ा था। उसके बाद स्टार्ट किया कि फिजिकल कंडीशन डज नॉट चेंज देन अप्लाइड पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। बाद में दोनों समझ में आ गया, लेकिन पहले जो था
उसके बाद बड़ा समस्या हुई थी, 2-3 महीने ऐसा लगता था कि शायद कुछ हो ही नहीं पाएगा, समझ में बुक्स समझ में नहीं आएँगी। तो उन्हीं समस्याओं को देखते हुए टेक्निकल पार्ट मैं आपका ऐसा करा दूँगा, बाकी तो 6 महीने में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो आप लोग। अच्छा, पर्सनैलिटी एक बात और आप लोगों से बोलूँगा, मैं स्टूडेंट से बोलूँगा, बाकी लोग तो अ, बड़ा अच्छे लोग हुआ करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट के साथ परेशानी होती है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या कॉन्फिडेंस जिसे बोलते हैं कि इंटरव्यू जब देने जाता है कोई बच्चा, तो उससे बोला जाता है कि यार कुछ भी आता हो ना हो, कॉन्फिडेंट रह, बी कॉन्फिडेंट। सर आपको या बच्चों, आपको कभी भी कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता अगर नॉलेज नहीं होगी आपके अंदर। अगर किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है तो कॉन्फिडेंस आपके, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करो, कि जो स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब अभी हमारे इंडिया में बोला जाता है कि केवल कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश स्पीकिंग को कम्युनिकेशन स्किल बोल दिया जाता है। और रैपिडेक्स का भी कोर्स कर सकते हैं हम लोग, काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं। और हाँ, वो जीआरई और कैट वाली इंग्लिश वो अलग है, वो वोकली है, बट तो मुझे नहीं करनी थी अभी, आज पढ़ाई लिखाई की बात नहीं करनी थी मुझे, आपको केवल आभार प्रकट करना था। और अपनी नई गज़ल के साथ एक बार कि मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूँगा, कि एक्सप्लेन ऐसे करूँगा कि गोद में था सूरज, गोद आप समझते होंगे लैप, गोद में था सूरज, गोद में था सूरज, गोद में था सूरज, लेकिन गोद में था सूरज लेकिन जुगनू हमको प्यारे थे। गोद में था सूरज लेकिन जुगनू हमको प्यारे थे। गोद में था सूरज लेकिन जुगनू हमको प्यारे थे। रेत की हवेली थी, रेत की हवेली थी और बारिशों के मारे थे। रेत की हवेली थी और बारिशों के मारे थे। वक्त कत्ल जो भी थे, वक्त कत्ल जो भी थे, ये वक्त कत्ल का मतलब हुआ जो एट द टाइम ऑफ द मर्डर, एट द टाइम ऑफ द मर्डर, कत्ल के वक्त जो होते हैं ना, चश्मदीद होते हैं जो लोग हुआ करते हैं, वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था। वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था। हाँ, ये तो सीधा है कि जो लोग थे वहाँ पे उनका तो जुर्म साबित था। गोया, गोया का मतलब होता है कि जैसे, कि जैसे, जैसे लाइक, वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था। अच्छा हाँ, और भी बता देता हूँ थोड़ा सा। आप बोलेंगे कि इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हिंदी स्पीकिंग बेल्ट के साथ परेशानी है कि उर्दू को ऐसे समझ रखा है कि ये बड़ा है टफ सी कोई चीज़ होगा करती है। हाफिज़ का मतलब होता है यहाँ पे जो मतलब है, क्योंकि पर्यायवाची होते हैं, हर पोइट्री में पर्यायवाची बहुत हुआ करते हैं, सिनोनिम्स। तो हाफिज़ का मतलब होता है कि जो आपको धर्म का ज्ञान देते हैं, आपको एक पंथ का, धर्म का, या मौलवीज़ जो हुआ करते, मौलवीज़ भी ना कहें हम, पंडित जो कर्म कांड करते हैं, जो लोग अच्छी बातें बताते हैं आपको, जो धर्म गुरु हुआ करते हैं। और या रक्षक भी इसका एक पर्यायवाची होती है, रक्षक, रक्षक रक्षक जो होते हैं, जो आपको आपकी रक्षा करते हैं। और पाकीज़ा का मतलब होता है, वो आप जानते होंगे, पवित्र, डिवाइन। हाँ, तो वक्त कत्ल जो भी थे, वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था। वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था। गोया हाफिज पाकीज़ा थे, गोया हाफिज पाकीज़ा थे, शामिल तो ये भी सारे थे। गोया हाफिज पाकीज़ा थे, अब इसको ऐसे भी बोल सकते कि जैसे जैसे हाफिज पाकीज़ा थे, ये जो थे ना, जैसे हाफिज पाकीज़ा थे, गोया हाफिज पाकीज़ा थे, शामिल तो ये भी सारे थे। दोबारा शेर इसको पढ़ रहा हूँ मैं। वक्त कत्ल जो भी थे, वक्त कत्ल जो भी थे, वक्त कत्ल जो भी थे, जुर्म उनका साबित था।
गोया हाफिज पाकीज़ा थे, शामिल तो ये भी सारे थे, शामिल तो ये भी सारे थे। मुफलिसी गरीबी, मुफलिसी आवारगी, मैकसी का मतलब आप समझते होंगे, खुदकुशी का मतलब भी समझते होंगे। हालांकि ये नेगेटिव सी लाइन है, बट उस शेर को पूरा करने के लिए बहर में मुफलिसी आवारगी, मुफलिसी कौमा, मुफलिसी आवारगी मैकसी, मुफलिसी आवारगी मैकशी और खुदकुशी, गुनाहे अजीम, पवित्र गुनाह। मुफलिसी आवारगी मैकसी और खुदकुशी, गुनाहे अजीम उनके थे, इश्क के जो मारे थे। गुनाहे अजीम उनकी थी, इश्क के जो मारे थे। मैं बाद में एक बार फिर बहुत जल्दी जल्दी लाइंस पढ़ूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो आता था ना कि संदर्भ सहित व्याख्या करें सूक्ति की। मुफलिसी आवारगी मैकशी और खुदकुशी, गुनाहे अजीम उनके थे, इश्क के जो मारे थे। आपको याद होगा कि एक रावी नदी थी जिसके तट पे अलेक्जेंडर द ग्रेट, आपको ये भी पता होगा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो कहते हैं ना कि सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर वो था कि जिसने दुनिया जीतने की ठान रखी थी। आपको ये भी पता होगा उसके पीछे स्टोरी कि लास्ट में सिकंदर ने ये बोला था अलेक्जेंडर ने कि जब वो जा रहा हो तो मेरे हाथ ना कॉफिन से बाहर निकाल देना, इसलिए निकाल देना कि दुनिया को पता चल जाए कि दुनिया जीतने वाला जब जा रहा है तो हाथ उसके खाली जाते हैं। इसलिए मुट्ठियाँ नहीं बांधी थी और ये उसकी आखिरी इच्छा थी। और पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई थी, या लड़ाई नहीं, युद्ध हुआ था जो भी, तो उसमें जहाँ सिकंदर पहली बार हारा था, पहली और आखिरी बारी, उसके बाद मौत हो गई थी। रावी नदी का तट था। वो कहते हैं कि मैंने कभी पढ़ा था कि रावी नदी के तट से आज भी ये आवाज़ें आती हैं, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। तो वहीं पे मैंने कुछ लिखने की कोशिश की थी। हाँ, तो पिछली थी कि मुफलिसी आवारगी मैकसी और खुदकुशी, गुनाही अजीम उनके हैं, इश्क के जो मारे थे, लहर लहर रावी की, ये नदी का नाम है, लहर लहर रावी की देती ये सदाएं हैं, लहर लहर रावी की देती ये सदाएं हैं, हारा जहाँ सिकंदर भी, हारा जहाँ सिकंदर भी मेरे ही किनारे थे, हारा जहाँ सिकंदर भी मेरे ही किनारे थे। पूरी गज़ल मुकम्मल, मुकम्मल का मतलब था संपूर्ण हो जाना, पूरी गज़ल मुकम्मल, एक वो नहीं है रोहित, पूरी गज़ल मुकम्मल, एक वो नहीं है रोहित, रोहित मेरा नाम है। पूरी गज़ल मुकम्मल, एक वो नहीं है रोहित, जो रहे थे कलमा भी और, जो रहे थे कलमा भी और आयतों से प्यारे थे, जो रहे थे कलमा भी और आयतों से प्यारे थे। आयत आप जानते होंगे, कलमा आप जानते होंगे। और यहाँ पे पहली बार जो मैंने लिखा था वो शब्द शायद उर्दू के हिसाब से ग्रामेटिकली सही नहीं था, लेकिन मुझे जो ख्याल में लगा था पहली बार जो शब्द, उसको मैं सुना देता हूँ आपको, इसी लाइन को। पूरी गज़ल, अच्छा आप ये जानते हो ओलम, ओलम अल्फ़ाबेट्स जो होता है ना, ABCD EFG Z तक, ये ओलम होती है इंग्लिश की। हिंदी की ओलम होती है A, I, 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 उ करके छत्रज्ञा तक होती है ओलम। और इसको हम लोग बोलते हैं ककाहारा, इसको बोलते हैं हम लोग ककाहारा। तो लिखने की कोशिश तो पहले ये की थी, बट वो उर्दू के ग्रामेटिकली मिस्टेक हो रही थी, तो वहाँ पे उस लाइन को भी मैं बोल देता हूँ कि पूरी गज़ल मुकम्मल, एक वो नहीं है रोहित, जो रहे थे कलमा भी और मेरे काका हारे थे, मेरे काका हारे थे। अब मैं पूरी गज़ल को एक बार कंप्लीट करके, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पूरा दे दिया है कि गोद में था सूरज लेकिन जुगनू हमको प्यारे थे,
गोद में था सूरज लेकिन जुगनू हमको प्यारे थे, रेत की हवेली थी और बारिशों के मारे थे। वक्त कत्ल जो भी थे जुर्म उनका साबित था, गोया हाफिज पाकीज़ा थे, शामिल तो ये भी सारे थे। मुफलिसी आवारगी मैकसी और खुदकुशी, मुफलिसी आवारगी मैकशी और खुदकुशी, गुनाहे अजीम उनके हैं इश्क के जो मारे थे। लहर लहर रावी की देती ये सदाएं हैं, हारा जहां सिकंदर भी मेरे ही किनारे थे। पूरी गज़ल मुकम्मल एक वो नहीं है रोहित, पूरी गज़ल मुकम्मल एक वो नहीं है रोहित, जो रहे थे कलमा भी और आयतों से प्यारे थे, आयतों से प्यारे थे। मैं आपका दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने केवल 6 दिन के अंदर मेरे चैनल के जितने सब्सक्राइबर, जितने व्यूज़ बढ़ाए। मैंने सुना है कि इतनी तेज़ी से एजुकेशनल चैनल के वो नहीं बढ़ते हैं लाइक, और तब तक नहीं बढ़ते हैं जब तक आपका पहले से नाम ना हो। क्योंकि अगर मैं एस सी वर्मा जी को, एस एल गुप्ता जी को, या डे साहब को, या राज सैनानी साहब को, या मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स वालों की बात कर रहा हूँ, या खान साहब को जो पटना वाले हैं अपने बिहार वाले, उनका हम लोग नाम जानते हैं तो उनके नाम से सर्च करते हैं। मेरा तो नाम भी आप लोग नहीं जानते थे। मैं और मैंने कोई चैनल को बड़ा स्टाइलिश कोई नाम नहीं दिया कि मूविंग इलेक्ट्रॉन या डिस्कवरी ऑफ लर्निंग ऑफ डिस्कवरी, इस तरह का कोई भी स्टाइलिश नाम नहीं दिया। चैनल का नाम भी मेरे नाम पे है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये नेम जो लिखा जा रहा है, रोहित विक्रम सिंह भदौरिया नाम से चैनल बनाया और अब शायद इसी नाम से रहेगा। मैं कोई नया नाम नहीं जोड़ूंगा। और ये आप मत सोचिए कि हर 2 या 3 लेक्चर के बाद आपको एक गज़ल मेरी अपनी अपनी या किसी और की, मेरे कुछ मित्र हैं बड़ा अच्छा लिखते हैं। एक श्री पवन कुमार जी हैं, आप उनकी कभी भी आपको वो पढ़े कि आपको गज़ल का अगर शौक़ हो तो एक वाबस्ता और आहटे 2 बुक्स उनकी वाणी प्रकाशन में निकली हैं। और आप कभी भी आपको मौका मिले, और अगर नहीं नहीं भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कविता कोश पे मिल जाएगी। पवन कुमार जी आप डालेंगे और आप गज़ल देखिए, उनकी गज़ल देखिए आप, और देखिए कि गज़ल होती क्या है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पंछी जालौनी जी हैं, उनकी आए अभी अभी एक बुक आई है, दो दो क्या नाम मैं भूल रहा हूँ, 2 रास्ते नहीं, 1 मिनट, 2 नाम में शायद भूल रहा हूँ। हाँ जी, वो जो नाम भूल गया था मैं, वो 2 आहटें या दो दो सफ़र करके, क्योंकि चूँकि नई आई है। अमेज़न पे आप जाइए ना और देखिए, आप इसको पढ़िए आप। अभी लॉकडाउन पीरियड में 60 दिन में 60 नज़्म पंछी जी की। और अच्छा, आप पंछी जी को जानते नहीं होंगे शायद। आपने गाना सुना होगा 10 बहाने करके ले गई दिल, वो सॉन्ग उन्हीं का लिखा हुआ है। हालांकि आपको लगेगा ये बड़ा ही आइटम सॉन्ग था, बट जो लिखने का मेथड है, या दीदार दे, वो भी ऐसा लगता है कि आइटम सॉन्ग था, कि अभी कुछ दिल में जश्न हुआ है, अभी कोई मुझको सोच रहा है। आप देखिए उस नज़्म को, वो आइटम सॉन्ग बना दिया, फिल्म वालों ने बना दिया। और अगला था, अभी एक मूवी आई थी रावण, उसमें पिया मोहन, रूठे रूठे मोहन समथिंग कुछ करके ऐसे सॉन्ग था। आप उनके सॉन्ग सुनिए। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी क्राफ्ट, उनका वो क्राफ्ट अलग है, लेकिन जो उनका देवमणि पांडे जी, उनको आप पढ़िए कभी, देवमणि पांडे जी को, कि पिंजर मूवी थी जो जिसे नेशनल अवार्ड विनर, चरखा चलाती थी माँ। आप उस सॉन्ग को सुनिए कि बेटे को देते महल अटारी, बेटी को देते विदेश। आज महिला दिवस भी था, महिला नहीं सॉरी डॉटर्स डे, नेशनल डॉटर्स डे था। हालांकि मेरे पास डॉटर नहीं है, ये थोड़ी समस्या है, बट वो लिखने का उनका मेथड, इन लोगों को आप पढ़िए आप, और आपको अच्छा लगेगा। और कभी कभी मैं पवन जी की भी कुछ गज़लें, पवन जी की अनुमति लेके आपको, पवन जी हालांकि मैं बता दूं कि IAS हैं और
वरिष्ठ आईएएस हैं और शायद मेरे ख्याल से 9 या 10 जगह तो वो कलेक्टर अपना रह चुके हैं। उसके बाद अब वो उनका कैडर ऊपर चला गया है। अब वो शायद कलेक्टरशिप से बचपन के मित्र हैं। तो इन लोगों को आप इनकी गज़लें वो अलग डोमेन है, वो आईएएस होना अलग डोमेन है, टेक्निकल मेरा होना अलग डोमेन है। लेकिन हम लोगों का जो कॉमन सेट है वो यही है गज़ल और इसके बारे में। तो आप कभी अगर आप इनके शौकीन हैं या आपको लगता है कि एक अच्छी चीज़ें पढ़नी चाहिए तो आप इन लोगों को भी देखिए। और मित्रों, बहुत 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 और बहुत ज़्यादा आभार आप लोगों का, जो आप लोगों ने केवल 6 दिन के अंदर जो मुझे व्यूज़ और जो कमेंट्स जो भी दिए। तो नमस्कार, सलाम, जो भी कह सकते हैं, आदाब और गुड नाइट, बाय।